अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 18 पर। उन्वान है सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से निकाह। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताबों का आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनाचा वो बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद इसने गुलाम से अलादगी में मुलाकात की। कहने लगा, ये नबी हैं, कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में बताते हैं। गुलाम ने इसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रस्ते में एक और वाकया पेश आया। सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के 2 ऊंट बहुत थक गए थे और चलने के काबिल नहीं रहे। इनकी वजह से गुलाम काफले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले के अगले हिस्से में थे। गुलाम इन ऊंटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप इसके साथ इन दोनों ऊंटों के पास तशरीफ ले आए। इनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊंट इसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज चले कि काफले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मनी से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनाचा गुलाम ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम साल से सईदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। गुलाम ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देख ली थी कि जब गर्मी का वक्त होता है तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचने के लिए आप पर साया कर लेते थे। इन तमाम बातों की वजह से गुलाम के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप बाकी काफिलों से पहले पहुंच गए थे। आप सीधा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुंचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। इन्होंने दूर से आपको देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफे के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुई। इन्होंने पूछा, गुलाम कहाँ है? आपने बताया वो अभी पीछे है। ये सुनकर हजरत खदीजा ने कहा, आप फौरी इसके पास जाएं और इसे जल्द से जल्द मेरे पास लाएं। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं कि नहीं। जूं ही आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहां से आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब इन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुलाम से कहा, मैंने इनके ऊपर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा। क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में गुलाम ने कहा, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद गुलाम ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अजी की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊंटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना ज्यादा दे दिया, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत 2 गुना ज्यादा थी। इन तमाम बातों से सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्क बिन नौफिल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें जो कुछ खुद देखा था और गुलाम की जुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्क
بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورق بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہی اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہ ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت من کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوری کہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمرہ بن اسد کو اطلاع کری تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مہد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ کا دوسرا نکاح ابو مالی نامی شخص سے ہوا۔ ابو مالی کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرہ بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 20 جوان اونٹ تھے۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں۔ نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔